हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नेटफ्लिक्स वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 में आई सोशल कॉमेडी मूवी डॉक्टर जी का एक्सप्लेन करने वाले ही। इस मूवी को 90% गूगल यूजर ने भी पसंद किया है। मूवी में लीड रोल में आयुष्मान खुराना और राकुल प्रीत देखने को मिलने वाले हैं। मूवी में हीरो आयुष्मान खुराना गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में 62 लड़कियों के बीच में खुद को अकेला पाता है और फिर उनके साथ गायनेकोलॉजिस्ट बनने के बाद क्या क्या होता है इस मूवी में दिखाया गया है। साथ ही ये मूवी एक हिडन मैसेज भी शो करता है, जो ये वीडियो आपको पूरा देखने के बाद पता चलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम उदय और उसके बेस्ट फ्रेंड चड्डी को देखती है, जहां पे उदय उसका गर्लफ्रेंड रिचा के बारे में चड्डी को बताती है कि उसका गर्लफ्रेंड उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो दो कंफर्टेबल उसकी फ्रेंड विकास के साथ है और उदय को इस बात से बुरा लगता था। रिचा ने विकास के साथ घूमती है, पिक्चर देखती है और कंबाइंड स्टडी भी काटी है, सिर्फ फिजिकल होना बाकी रह गया। ये बात सुन के चड्डी उदय को समझाता है, फिर भी उदय को प्रॉब्लम थी। आजकल की लड़कियां बॉयफ्रेंड दो सिर्फ नाम के लिए बना रखे हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भोपाल मेडिकल कॉलेज में उदय को एक शीट मिल जाती है। पारस को शीट गायनेकोलॉजी में मिल रही थी, जबकि उदय का ड्रीम था कि वो ऑथोलॉजी में एडमिशन लाए। पार वहां पे कोई भी शीट ऑथो में खाली नहीं थी और अदर सिटी में उदय अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता था। तभी यूज पता चलता है कि हाल ही में एक लड़की प्रियंका ने ऑथो लिया है, तो अगर वो चाहे तो आपने शीट को एक्सचेंज कर सकता था। इसलिए उदय प्रियंका के पास आकर कहता है कि वो ऑथो का शीट उससे देकर खुद गाइन ले ले। और जब प्रियंका उससे ऑथो लेने का रीजन उससे पूछती है, तो उदय बोलता है कि जो चीज उसके पास नहीं है वो उसका इलाज कैसे करे। इस बात को सुनकर प्रियंका उससे मना करके वहां से चली जाती है। इसलिए मजबूरी में उदय को गाइन लेना पड़ता है, यानी कि उससे स्त्री रोग और प्रस्तुति केंद्र में काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें उदय की मां दिखाई जाती है, जो उसकी बेटा उदय के साथ एज ए फ्रेंड की तरह बात करती थी। तभी उदय के पास रिचा की कॉल आ जाती है और वो उससे मिलने के लिए बोलती है। जब उदय उससे मिलता है, वो उससे बताते हैं कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है। ये बोलकर रिचा वहां से चले जाती है और नेक्स्ट सीन में उदय अपने कजन ब्रदर अशोक के पास आता है, जो कि एक ऑथोलॉजिस्ट थे और उदय उनके तरह एक ऑथोलॉजिस्ट बनना चाहता था। तभी उदय का प्रॉब्लम सुनकर अशोक उससे समझाते हैं। वहाँ पर उदय की मुलाकात अशोक अपनी गर्लफ्रेंड कव्या से करता है। कव्या बेलो 18 इयर्स की थी। पार पता नहीं कैसे वो अशोक की बातों में आकर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। उदय अपनी कजन ब्रदर अशोक को आइडियल मानता था, उनकी हर बात को मानता भी था और इसलिए उदय गाइन की स्टडी के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता है, जहां पर जब वो डॉक्टर नंदिनी की क्लास पर आता है, वहां पर बहुत सरल लड़कियों के बीच वो एक ही लड़का होता है और उसके बाद उसकी सीनियर लड़कियां उदय को रैगिंग करना शुरू कर देते हैं। उसमें एक लड़की फातिमा भी होती है, जो बाकी लड़कियों के साथ मिलकर उदय को लड़कियों की ड्रेस पहना देती थी और बहुत सारा एक्टिंग भी करने को कहती थी। बेचारा उदय को सब कुछ करने को पड़ता है। जब इस बारे में उदय अशोक को आकर बताता है, तो अशोक उससे कल जाकर उससी लड़कियों को सबक सिखाने के लिए कहता है। पर उदय काल का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए तुरंत वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिचा को कॉल करके उससे सुनाने लगता है, क्योंकि उससे लगता था कि उसी की वजह से आज उसका ये हालात हुआ है। अब इसलिए रिचा का हृदय से हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में डॉक्टर नंदिनी उदय से कुछ डिलीवरी सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन उदय बाता नहीं पता है। उदय किसी को तरह से इसी गाइन डिपार्टमेंट से भागने की सोच रहा था, पर कुछ दिन बाद उसकी दोस्ती फातिमा से हो जाती है। उधर घर पर उदय की मां को पता चल जाता है कि उदय का गर्लफ्रेंड रिचा के साथ ब्रेकअप हो गया है, इसलिए वो उससे टेंडर ज्वाइन करने के लिए कहती है और एक उसका दस्त चड्डी हमेशा साला चड्डी में पाड़ा रहता था। नेक्स्ट डे फ्रेशर पार्टी में फातिमा उदय की मुलाकात अपने मंगेतर आरिफ से कराती है और उधर डॉक्टर नंदिनी उदय को बाहर कुछ सिखाने की कोशिश करती है। तो उस टाइम उदय डॉक्टर नंदिनी को बताता है, ज्यादातर फीमेल पेशेंट्स फीमेल डॉक्टर को प्रेफर करते हैं,
मेल के साथ वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती। इस बात पर डॉक्टर नंदिनी काटी है मेल फीमेल क्या होता है, डॉक्टर होता है। नेक्स्ट में फातिमा और उदय एक दूसरे का बहुत करीब आ जाते और दोनों बीच में एक खतरनाक किस हो जाती है और इस किस के बाद उदय के दिल में एक बार फिर से प्यार उठती है और उससे लगता है कि वो फातिमा को उसका लाइफ पार्टनर बना लेगा। नेक्स्ट डे फातिमा उदय से मिलती है और कहती है कि उसकी एंगेजमेंट आरिफ के साथ हो चुकी है, पर वो उससे एक अच्छा दोस्त मानती है। नेक्स्ट डे उदय आरिफ से बात करता है। इस टाइम सुनीता का कॉल आता है कि वो हॉस्पिटल आ जाइए, एक इमरजेंसी केस आया है। जब उदय वहां पहुंचता है, एक औरत मीरा को बहुत तेज लिवर पेन होता है और वो अचानक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उदय को कॉरिडोर में डिलीवरी करना पड़ता है। उदय डरा हुआ था क्योंकि उसका ये फास्ट डिलीवरी था। बाद में सक्सेसफुली इस डिलीवरी को कर देता है और उस बच्चे को देखकर बहुत खुशी हो जाता है। कुछ दिन बाद उदय फातिमा को डेट पर लेता है और फातिमा को प्रपोज कर देता है, लेकिन फातिमा उससे फिर से समझाती है और उस बाद फिर से उदय का दिल टूट जाता है और उसके बाद वो अपनी काम पर फोकस करने लगता है। अब उससे गायनेकोलॉजी में भी इंटरेस्ट आने लगता था। अब वो इजीली डिलीवरीज भी करने लगा था। नेक्स्ट डे उदय अपनी कजन ब्रदर अशोक से मिल जाता है, जहां पर अशोक उससे बताता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी काव्या, वो 2 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए वो उससे अपने हॉस्पिटल में लीजिए अबॉर्शन करा दे। क्योंकि अशोक की एक फैमिली थी, वो अपने रेपुटेशन बचाने के लिए खुद उससे लेकर नहीं जा सकता था। ये सब उदय को अजीब दुल लग रहा था, मगर वो अशोक की बात को टाल नहीं सकता था। इसलिए नेक्स्ट डे वो काव्या को उसकी हॉस्टल से पिक करके हॉस्पिटल लेकर आता है और फातिमा को चेक करने को कहता है। फातिमा जब चेक करती है तो उससे पता चलता है कि काव्या माइनर है, इसलिए अगर उन्होंने उसकी अबॉर्शन करने की कोशिश की, उसकी ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी जान भी जा सकता है। इसलिए वो इस मैटर के लिए डॉक्टर नंदिनी से बात करने के लिए कहता है। डॉक्टर नंदिनी इस बात को सुनकर ऐसे करने के लिए मना कर देती है। बाद में डॉक्टर नंदिनी काव्या का ऑपरेशन सक्सेसफुली करके उससे बचा लेती है, पर क्योंकि ये माइनर लड़की का केस था, इसलिए असम पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और वो अशोक को अरेस्ट करके ली जाती है। साथ भी उदय पर भी इंक्वायरी बिठाई जाती है, क्योंकि वो बिना किसी प्रोसीजर में काव्या का ऑपरेशन किया था। टास्क बाद उदय ने डिपार्टमेंट छोड़कर नहीं जाना चाहा और डॉक्टर नंदिनी उदय को रस्टिकेट नहीं करके आपने ऑब्जर्वेशन में काम करने के लिए कहा थी है और अब उदय समझ चुके होट है लव और फ्रेंड दोनों अलग चीज है। इसलिए वो फातिमा के पास आती ही और उससे कहता है कि मैंने चड्डी को बहुत प्यार करता था, वो अब घर जा चुका है, क्या वो उसकी अब दूसरी चड्डी बनेगी। इससे फातिमा खस हो जाती है और वो दोनों फिर से अच्छा दोस्त बन जाते हैं। आप लोग बताओ क्या फ्रेंडशिप लव से महान है।